हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में वी हैव कवर्ड रूट एंड स्टेम। आज पढ़ते हैं नेक्स्ट वेजिटेटिव ऑर्गन के बारे में, दैट इज लीफ। तो लीफ की अगर बात करें बच्चों, तो आप सभी को पता है प्लांट में लीफ इज द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जो कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, बाकी पार्ट्स को फ्लोएम के थ्रू फूड की सप्लाई करेगा। अब इस लीफ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, प्लस इस लीफ से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जैसे वेनेशन, फाइलोटेक्सी, टाइप्स ऑफ लीव्स, ये सब आपको इस टॉपिक में कवर करना है। तो देखें एनसीईआरटी में क्या लिखा है, व्हाट इज अ लीफ? द लीफ इज अ लैटरल, जनरली प्लांट में लैटरल ही ग्रो करती है ना, इसलिए कहा है लीफ इज अ लैटरल, जनरली फ्लैटेंड। वैसे तो लीफ फ्लैट ही होती है, बट अगर किसी पार्ट में कोई निडल लाइक लीफ है, जैसे हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स में होती है, इसलिए जनरली वर्ड लिख दिया है। तो जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, स्टेम या कोई भी इसकी ब्रांच, इट डेवलप्स एट द नोड। ध्यान है, जब हम स्टेम पढ़ रहे थे तो वहां नोड की डेफिनेशन क्या थी? नोड आर द पार्ट्स वेयर लीव्स आर बोर्न। तो वही वाली बात है कि लीव्स कहाँ होंगी? हमेशा नोड पर। एंड बेयर अ बिड इन इट बड इन इट्स एक्सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, ये लीफ की पहचान है। किसी भी लीफ के बेस पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक बड होगा जिसको कहते हैं एक्सिलरी बड। ये वाला स्ट्रक्चर नहीं, ये अलग है, इसकी बात बाद में करेंगे। बट किसी भी लीफ के एक्सेल में जहां से वो अराइज हुई है, जस्ट लीफ बेस के पास एक बड होगी छोटी सी, जो कहलाती है एक्सिलरी बड। और ये बड इस बात का इंडिकेशन है कि अभी भी इस प्लांट में यहाँ पर स्कोप है कि ये बड से, बड यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यहाँ पर, कि वो आगे जाकर एक ब्रांच बना सकता है, फ्लावर बना सकता है, नई लीफ बना सकता है। तो इसलिए ये एक्सिलरी बड क्या है? ये एक्चुअली में एक मेरिस्टम टिश्यू है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच, लिखा हुआ है। नाउ लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टम। बट ऑब्वियस तुम खुद सोचो कि जब शूट ग्रो कर रहा है तो शूट में जो अपाइकल मेरिस्टम वाला पार्ट होता है उसी से या तो वो नोड की फॉर्म में रह जाता है, शूट आगे बढ़ जाता है। तो या तो नोड से अगर लीफ निकल रही है तो लीफ एक्चुअली में किससे अराइज हुई? इससे, इस पॉइंट से बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि मैम जरूरी थोड़ी ना है कि लीफ हमेशा शूट के एपेक्स पर हो। बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मान लो किसी भी सीड में जो प्लूम्यूल है उसने स्टेम बनाना शुरू किया, तो स्टेम में मान लो ये अपाइकल मेरिस्टम है, ठीक है। अब इस अपाइकल मेरिस्टम ने नई सेल्स ऐड की, तो नई सेल्स नीचे की तरफ ऐड हो रही हैं और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। यानी मान लो अब अपाइकल मेरिस्टम की ये पोजीशन है, इलोंगेशन हो गया स्टेम का, फिर और नई सेल्स ऐड हुई और अपाइकल मेरिस्टम ऊपर की तरफ चला गया, है ना। तो अगर पूरा का पूरा अगर ये जो नीचे वाली सेल्स हैं वो सारी परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इसका मतलब इस शूट के पास सिर्फ एपेक्स पे ही नए ऑर्गन्स बनाने का स्कोप रह गया। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, जब भी इलोंगेशन होता है ना स्टेम का, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, कुछ रीजन अभी भी मेरिस्टेमेटिक रह जाता है बीच बीच में, मतलब जो नई सेल्स ऐड हुई हैं वो सब परमानेंट में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही रह जाती हैं, और इन्हीं को आप क्या कहते हो? नोड्स। और इन्हीं नोड्स से नई ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स वगैरह बनते हैं, है ना। तो यस वी कैन से दैट लीफ अराइज फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। एंड आर अरेंज्ड इन, ये बात समझ में आ गई। देन एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल ऑर्डर। ये आपको समझना है एक्रोपीटल ऑर्डर का क्या मतलब है। देखो, अगर मान लो ये स्टेम है, ये कोई इसकी ब्रांच है और इस पर बहुत सारी लीव्स आनी है, तो लीव्स हमेशा कैसे आती हैं? बेस पर आपको मिलेंगे बड़े साइज की लीव्स, यानी ओल्ड लीव्स, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे थोड़ी छोटी या यंग लीव्स मिलेंगी आपको। तो इस मैनर को कहते हैं एक्रोपीटल। एक्रोपीटल का मतलब, एक्रो मतलब एपेक्स, यानी टुवर्ड्स एपेक्स। जो ग्रोथ हो रही है लीव्स की वो किस तरफ हो रही है? एपेक्स की तरफ हो रही है। बेस पर आपको क्या मिलेंगी? बेस पर मिलेंगी ओल्ड लीव्स, जो ओल्डर लीव्स हैं या यूं कह लो मैच्योर लीव्स हैं वो मिलेंगी एट बेस, और जो न्यू लीव्स हैं, यंग लीव्स हैं, न्यू या जो यंग लीव्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? एट एपेक्स, मतलब एपाइकली, ठीक है। अब यहाँ इस वाले पॉइंट पर जनरली नहीं होती, जिससे ये हमेशा चांस रहे कि भाई अभी ये ब्रांच और ग्रो कर सकती है। अगर वहां पर लीफ आ जाएगी तो अब ये ब्रांच ग्रो करना बंद कर देगी, ठीक है। इस सक्सेशन को या इस मैनर को, इस ऑर्डर को कहते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। जब हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे ना बच्चों, कि बहुत सारे फ्लावर एक ही एक्सिस पर अरेंज हैं, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस दोनों तरह का हो सकता है, एक्रोपीटल भी हो सकता है और बेसीपीटल भी हो सकता है। यानी न्यू फ्लावर एपेक्स की तरफ भी आ सकते हैं और न्यू फ्लावर बेस की तरफ भी आ सकते हैं। बट लीफ में हमेशा याद रखो, लीव्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल ऑर्डर,
ठीक है। नाउ फंक्शन क्या है लीव्स का, पहले ही बताया मैंने आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पर आते हैं। लीफ के स्ट्रक्चर में सिंपली 3 पार्ट्स होते हैं। अ टिपिकल लीफ हैज 3 मेन पार्ट्स, लीफ बेस, पिटियोल एंड लैमिना। ये देखो, ये वाला पार्ट है लीफ बेस, ये पूरा जो स्टॉक है इसको कहते हैं पिटियोल, और ये जो पूरा फ्लैट पार्ट है दिस इज लैमिना। तो किसी भी लीफ में 3 चीजें होती हैं, पिटियोल मतलब लीफ बेस, पिटियोल एंड लैमिना। लैमिना को लीफ ब्लेड भी कह देते हैं, एक ही बात है। ये पूरा जो फ्लैट पार्ट है दिस इज द लैमिना, ऊपर नीचे सब कुछ क्लियर। नाउ द लीफ इज अटैच टू, अब सबसे पहले तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया एनसीईआरटी में। तो लीफ बेस वो जगह है जहां से लीफ अटैच होगी, ठीक है, अटैच टू द स्टेम, एंड मे बेयर 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें कहते हैं स्टिप्यूल्स। इस पॉइंट को तुम हाईलाइट करो। क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि जो लीफ बेस है उस लीफ बेस पर मे लिखा है पहले, तो देखो मे जरूरी नहीं है होगा हमेशा, मे हैव एक्सिलरी बट तो हमेशा होगी, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ पे मैंने ये रोज का प्लांट लिया है, उसमें देखो 2 छोटी छोटी लीव्स दिख रही है तुमको, तो हमेशा 2 होते हैं, लैटरली होते हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्रो करके कभी भी बड़ी लीफ नहीं बनाते। ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्टिप्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिप्यूल क्वेश्चन आ जाता है नीट में कई बार, है ना। स्टिप्यूल का मतलब 2 लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द लीफ बेस, ऑल प्लांट्स नहीं, इन सम प्लांट्स, ठीक है। तो स्टिप्यूल समझ में आ गया, ध्यान रहेगा। नाउ ये आप ना हल्का सा डायग्राम खुद भी बना के रख सकते हो कि जैसे अगर ये है, ये लीफ बेस है, तो ये लीफ बेस हो गया, ये पिटियोल हो गया, ये पूरा लैमिना हो गया। अब इस लीफ बेस पर क्या मिलेगा आपको, इस तरह 2 छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनको कहेंगे आप स्टिप्यूल, और इसी लीफ बेस पर हमेशा एक आपको बड मिलेगी जो कि आगे जाकर नई ब्रांच बना सकती है, दैट इज द एक्सिलरी बड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। नाउ अब आपको यहाँ पर ना इस लीफ बेस के, ये जो बेस वाला पार्ट है, इसके 2 मॉडिफिकेशन बताए। मैं तुमको पिक्चर्स दिखाती हूँ इसकी। देखो, आपने कई सारे प्लांट्स में देखा होगा, डाइकॉट्स में स्पेशली फैबेसी फैमिली जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं ना, पी का प्लांट आपने देखा हो, या कोई फलियां देखी हो, या ये ग्राउंडनट मूंगफली वगैरह का प्लांट देखा हो, या गार्डन्स में देखना बड़े बड़े ट्रीज लगे रहते हैं जिन पे रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, गुलमोहर, वो भी फैबेसी फैमिली का प्लांट है। तो उनमें जो लीफ बेस है वो थोड़ा सा सॉलन हो जाता है, इसी सॉलन लीफ बेस को कहते हैं पल्विनस। क्या कहते हैं, पल्विनस। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, व्हाट इज पल्विनस, सिंपली ऑप्शंस में आ जाएंगे। तो सॉलन लीफ बेस इज द पल्विनस, जो कि डाइकॉट्स में मिलेगा, मोनोकॉट्स में नहीं मिलेगा। लिख रहा है देखो कि कहाँ लिखा है, ये रहा, डाइकॉट्स में भी किस में मिलेगा, इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट करो। इन सम लेग्यूम प्लांट्स, जो मैं बात कर रही हूँ फैबेसी फैमिली की, द लीफ बेस मे बिकम सॉलन कॉल्ड द पल्विनस, ठीक है। लीफ बेस सॉलन लेग्यूम्स में, डू रिमेंबर, क्लियर। लेग्यूम्स में कौन आता है, देखो बार बार जितनी बार भी लेग्यूम आएगा मैं तुमसे पूछूंगी तो मैं रिवाइज करा दूंगी, तो ध्यान रखना। लेग्यूम्स मतलब बात हो रही है फैबेसी फैमिली की, इस चैप्टर के एंड में दिया है ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू में तो हट गई है फैबेसी फैमिली, ठीक है। अब पता नहीं एंटी रखेगा या हटाएगा, अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया उसने, ठीक है। तो फैबेसी फैमिली में आते हैं लेग्यूम्स, और लेग्यूम्स में हमेशा याद रखो क्या क्या आता है। एक तो पी आता है, मेंडल का पी है ना, जिसपे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। एक इसमें सारी पल्सेस, दालें आती हैं, ठीक है। प्रोटीन रिच प्लांट जो हैं, बीन्स, राजमा, सोयाबीन, जितने भी बीन्स हैं वो सब इसमें आते हैं। मूंगफली, मूंगफली भी तो बहुत प्रोटीन होता है मूंगफली में, ग्राउंडनट, ठीक है। और भी कई सारे हैं, ये सब लेग्यूम्स हैं। तो कभी भी लेग्यूम्स आएगा तो तुम्हारे दिमाग में ये एग्जाम्पल्स क्लिक करने चाहिए, ठीक है। देन आगे क्या लिखा है भाई, ये हो गया पल्विनस, और एक मॉडिफिकेशन और दिया है। देखो कुछ मोनोकॉट्स में, तुमने कभी बनाना का प्लांट देखा है, तुम देखना बनाना के प्लांट में जो पत्तियां होती है ना, वो थोड़ा सा नीचे से स्टेम को कवर करे रखती है, ऐसे एकदम निकली हुई पत्ती नहीं होती, तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं और वो ना स्टेम को ऐसे कवर करे रखते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि मोनोकॉट्स में जो लीफ बेस है वो एक्सटेंड कर जाता है शीथ की फॉर्म में, एंड इट कवर द स्टेम कंप्लीटली और पार्शियली, या तो पार्शियली कवर करके रखता है या कंप्लीटली भी कवर करता है। अगर आपके गांव में ज्वार, मक्का, बाजरा किसी की खेती होती हो, ये सब मोनोकॉट्स हैं, सीरियल सारे, तो तुम देखना उनकी लीफ भी इसी तरह से एक्सटेंडेड रहता है लीफ बेस, तो इसको कहते हैं शीथ या शीथिंग लीफ बेस, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा मोनोकॉट्स में, ये आपको मिलेगा लेग्यूम्स में, ठीक है। क्या लिखा है, हाईलाइट कर दो इस पॉइंट को भी।
कोई और कलर ले लेते हैं। इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपांड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, कंप्लीटली या पार्शियली। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, नाम हो गया। नाउ मोनोकॉट्स का मतलब समझ गए ना। मोनोकॉट्स में हमेशा ध्यान रखो, मोनोकॉट्स में एक तो बनाना के प्लांट से इमेजिन करो मोनोकॉट्स के फीचर्स को। सीरियल्स सारे याद रखो, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, सब सारे सीरियल्स इसमें आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बैम्बू, कोकोनट, पाम ट्रीज सारे मोनोकॉट्स में आते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। क्लियर? तो शुरू से ही, अगर चैप्टर के शुरू से ही आप डाइकॉट मोनोकॉट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलोगे तो आपके लिए ऑप्शंस निकालना ईजी हो जाएगा। अब ये तो हो गई पूरी बात लीफ बेस की, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लीफ, है ना। अब आते हैं पिटियोल पे। पिटियोल क्यों बनाया भाई? सोचो, अगर सारी लीव्स एकदम ब्रांच से सटी हुई रहती, बिल्कुल कोई पिटियोल स्टॉक नहीं होता, तो क्या लीव्स उतना अच्छे से हिल पाती हवा में जितना वो फ्लटर करती हैं? नहीं ना। तो पिटियोल क्या करता है? पिटियोल एक इलास्टिक सा स्ट्रक्चर है जो लीव्स को, आपकी बुक में लिखा है, इट हेल्प टू फ्लटर इन विंड, यानी लीफ को विंड में हिलने में मदद करता है, जिससे लीफ को हमेशा फ्रेश एयर मिलती रहती है और लीव्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो जाती हैं, जिससे सबको सनलाइट भी मिल सके। अगर पिटियोल नहीं होते तो लीव्स ना एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होती और उनको सनलाइट नहीं मिल पाती। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिटियोल? द पिटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। इट इज लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल। पिटियोल कैसा होता है? लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल। अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, देयरबाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। ठीक है, ये हो गए सारे पॉइंट्स पिटियोल के। अब सबसे मेन पार्ट लीफ का, दैट इज लैमिना या लीफ ब्लेड। इसके बारे में क्या लिखा है? लैमिना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट विद वेन्स एंड वेनलेट्स। इस पूरे में आपको दिखता है नेटवर्क वेन्स और वेनलेट्स का। ये देखो, पूरे लीफ बेस पर, लीफ बेस पर नहीं, लीफ ब्लेड पर ये जो होती हैं, जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं लीफ का तो हम इस तरह से बनाते हैं ना, लीफ में ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये क्या हैं? दीज आर द वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक है, उसमें भी याद रखो कि जो सबसे सेंटर वाली वेन होती है ना, वो बाकी के कंपैरिजन में प्रोमिनेंट होती है। इसको कहते हैं मिड रिब। मिड रिब, ठीक है। व्हाट इज मिड रिब? मिड रिब इज द, लिख लो एनसीईआरटी में ही, प्रोमिनेंट वेन, जो सबसे प्रोमिनेंट वेन है जो सेंटर से जाएगी। और आपको पता है ये वेन और वेनलेट्स क्या हैं? दीज आर द चैनल गेट्स फॉर जाइलम फ्लोएम। जो जाइलम फ्लोएम के पाइप हैं लीफ में, उन्हीं को इंडिकेट कर रहे हैं ये। तो यहाँ सबसे मोटा पाइप आ रहा है, ये फर्दर उसकी थोड़ी ब्रांचेज हैं तो ये पतले, मतलब डायमीटर कम होता जा रहा है पाइप्स का। ठीक है, तो दिस इज मिड रिब। फिर मिड रिब से जो निकल रही हैं वो हैं वेन, और वेन से भी अगर निकल रही हैं ब्रांचेज तो वो हो गई वेनलेट्स। तो क्या लिखा है भाई कि लीफ ब्लेड हैज वेन्स एंड वेनलेट्स। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन जिसको कहा जाता है मिड रिब। क्या, क्यों बनाई है ये वेन्स? वेन्स प्रोवाइड, एक तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है लीफ ब्लेड को। सोचो इस तरह के नेटवर्क नहीं होते तो लीफ ब्लेड कितना सॉफ्ट होता, बिल्कुल यूं ही हाथ में लेके मसल जाता। वैसे तो लीफ वैसे ही सॉफ्ट होती है, बट एटलीस्ट वेन्स की वजह से उसमें थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है। एंड मेन फंक्शन इन वेन्स का क्या है? चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड। जाइलम भी इन्हीं से होकर जा रहा है, फ्लोएम भी इन्हीं से होकर जा रहा है। ठीक है, देन एक लाइन लिखी है सिंपली कि हर लीफ का जो लैमिना है वो अलग अलग होता है। किसी का लैमिना ऐसे हल्का सा इंसाइज्ड होता है, किसी का एकदम स्मूथ मार्जिन होता है, किसी में ये जो टिप है वो ज़्यादा पॉइंटेड है, किसी में ऊपर से गोल है, शेप भी इसकी अलग अलग हैं। तो क्या लाइन लिखी है सिंपली? शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन। ये जो इंसिजन है वो किसी में काफ़ी डीप हो सकते हैं, किसी में ऊपर ऊपर हो सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरी इन डिफरेंट लीव्स। ठीक है, सिंपली ये सब लीफ के अलग अलग वेरिएशंस हैं। नाउ तो ये हो गए हमारे तीनों पार्ट्स के बारे में। लीफ बेस हो गया, पिटियोल हो गया, लीफ बेड या लैमिना हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है लीफ में? अब आपको लीफ में दो छोटे छोटे तीन टॉपिक्स दिए हैं, वेनेशन, फाइलोटैक्सी एंड टाइप्स ऑफ लीफ। तो वेनेशन क्या है? देखो, वेनेशन, वेन आ रहा है नाम में, तो वेनेशन का मतलब है लीफ पर वेन्स का अरेंजमेंट। दो तरह का होता है। अगर हम डाइकॉट लीफ को देखें तो डाइकॉट लीफ में जैसा मैंने आपको बताया एक प्रोमिनेंट वेन होगी, है ना, मिडरिब कहेंगे, और उसकी कई सारी ब्रांचेस होंगी, उन ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस होंगी, तो पूरा एक नेटवर्क होगा। इस तरह के नेटवर्क को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन।
मैं आपको पहले भी बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रेटिकुलम वर्ड का मतलब क्या होता है, नेटवर्क, ठीक है। और अगर ये मिलेगा आपको किसमें, डाइकॉट्स में। इन सब के एक्सेप्शंस होते हैं बट आपको वो नहीं पढ़ने। यू आर वेरी लकी कि एनसीईआरटी ने उनको हटा दिया है, हमें तो बहुत रटना पड़ता था मॉर्फोलॉजी में। आपको तो बस मेन की फीचर्स पढ़ने और वही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डाइकॉट्स में सिंपली रेटिकुलेट वेनेशन है, जबकि मोनोकॉट्स में कैसे याद करोगे, बनाना का प्लांट इजीली मिल जाता है हमारे आसपास के एरिया में, तो बनाना का पत्ता देखना, बनाना के पत्ते में आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा। पैरेलल वेनेशन का मतलब कि ये मिडरिब है, ये तो थोड़ी प्रोमिनेंट होगी, बट बाकी जितनी भी वेन्स हैं वो सब इसके पैरेलल होंगी, सब लगभग इक्वल साइज की होंगी और इसके पैरेलल अरेंज होंगी। पैरेलल में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये एक लीफ है, ये मिडरिब है, अब पैरेलल में ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना, ये भी पैरेलल ही आएगा बच्चों, क्योंकि अब इसके फर्दर कोई इसमें ना ऐसे ब्रांचिंग नहीं है। अगर इसमें भी फिर फर्दर यहाँ बीच बीच में ब्रांचिंग होती तो आप उसको रेटिकुलेट कहते, बट जितनी भी वेन्स हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हैं, तो फिर आप उसको कह देंगे, क्या कह देंगे, पैरेलल वेनेशन, चाहे इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो। क्लियर। देखें भाई क्या लिखा है एनसीईआरटी में, द अरेंजमेंट ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ, दो तरह का होगा। व्हेन वेनलेट्स फॉर्म्स अ नेटवर्क, देखा जाए तो वेनलेट्स पैरेलल में मिलेंगी क्या आपको, पैरेलल में तो सारी वेन्स हैं, वेनलेट्स है ही नहीं, तो वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क देन इट इज रेटिकुलेट। एंड व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, वेनलेट्स तो है ही नहीं, बस वेन्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो, तब इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और क्लियरली लिखा है, हाईलाइट कर दो इस पॉइंट को, लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन while leaves of monocot plant have parallel venation। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा टॉपिक है, आगे बढ़े। नाउ अब आपको बताया है टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में कि प्लांट को जब हम देख रहे हैं तो उस पर हमें लीफ किस किस तरह से दिख सकती है, उसके बेस पर लीव्स के कुछ टाइप्स हैं। देखो यहाँ पर अगर आपको सिंपली अलग अलग लीव्स हैं, एक पॉइंट पर एक लीफ है, अलग अलग दिख रही हैं, तो उसको तो कहते हैं सिंपल लीफ। ठीक है, कुछ बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि जब ध्यान से बॉटनिस्ट लीव्स को स्टडी करते हैं ना तो उनको क्या मिलता है बच्चों, जैसे ये वाला डायग्राम देखो, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर क्या हो रखा है, एक कोई एक्सिस है और इस एक्सिस पे बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं, इस एक्सिस पे बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं कंपाउंड लीफ, या ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट पर खूब सारी लीव्स लगी हुई हैं तो भी इनको कहते हैं कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में फर्क क्या हुआ, देखो इसके डिटेल में जाने से पहले एक चीज समझना, इसमें भी तो ऐसा हो सकता था ना कि ये कोई ब्रांच है और इस ब्रांच में मुझे बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो भी इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है, कैसे पहचानेंगे। जनरली तो सिंपल लीफ में क्या होता है, ऐसे एक एक्सिस नहीं मिलेगी आपको, ज्यादातर केसेस में ना सिंपल लीफ जैसे पीपल में, पपाया में जो आपको दिख रही है अलग अलग होंगी बिखरी हुई, तो आप पहचान लोगे। बट बाई चांस करो ये किसी एक्सिस पर है तो हम कैसे पहचाने कि ये सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है, तो एक पहचान होती है इसकी, क्या, अगर ये सब लीव्स इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, तो ये लीफ ब्लेड हुआ, ये इसका पिटियोल हुआ और ये लीफ बेड हुआ, यहाँ एक्सिलरी वो लीफ बेस हुआ, यहाँ एक्सिलरी बड मिलेगी ना हमको, यहाँ पर भी सेम वही, यहाँ पर एक्सिलरी बड मिलेगी, क्योंकि हर लीफ के एक्सिल में क्या होती है, एक्सिलरी बड होती है कि नहीं होती, पढ़ा था हमने। तो अगर आपको लीफ के बेस पर एक्सिलरी बड मिलती है, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, तब तो ये हुई सिंपल लीफ, वो एक इंडिविजुअल लीफ है जो किसी भी और स्ट्रक्चर में मॉडिफाई नहीं हुई है और उसने अपने बेस पर एक्सिलरी बड को रखा हुआ है। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होगा बच्चों, अगर ये सारी लीव्स एक कंपाउंड लीफ को बताती हैं तो आपको इनके बेस पर कोई एक्सिलरी बड नहीं मिलेगी, बल्कि आपको यहाँ एक एक्सिलरी बड मिलेगी, दिस इज द एक्सिलरी बड। कंफ्यूज हो गए क्या, देखो समझना क्यों ऐसा हुआ, ये एक्सिलरी बड, इसमें भी सेम कहानी है, यहाँ पर कोई एक्सिलरी बड नहीं मिलेगी आपको, आपको एक्सिलरी बड मिलेगी यहाँ पर। तो तुम सोचो अगर एक्सिलरी बड यहाँ है तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक पिटियोल होना चाहिए था, बिल्कुल ये एक पिटियोल ही है
और जो इसका बेस है वो एक्सिल है, वहाँ पर एक्सिलरी बड है। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये बॉटनिस्ट ऐसा मानते हैं कि एक ही लीफ ने बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स बना दिए हैं। इनको लीफ ना कह के इनको कहते हैं लीफलेट। और सारे लीफलेट दो तरह से अरेंज हो सकते हैं, या तो एक रैकिस पे, एक एक्सिस पे, या एक पॉइंट पर। क्या ये पॉइंट टिप ऑफ पिटियोल कहला सकता है? अगर मैं कह रही हूँ कि ये पिटियोल है तो ये क्या हुआ? टिप ऑफ पिटियोल हुआ कि नहीं? ठीक है। और यहाँ पर अगर ये पिटियोल है तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं बच्चों रैकिस। क्या कहते हैं इसको? रैकिस। अब समझना कि ये दोनों लीफ बनी कैसे, ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सिंपल लीफ में तो क्या था, ये एक सिंपल लीफ है, ठीक है। अब कंपाउंड लीफ कैसे बनती है? बॉटनिस्ट क्या मानते हैं कि शायद ऐसा हुआ यहाँ पर कि ये सिंपल लीफ बनती, ये पिटियोल होता, लीफ बेस होता, यहाँ एक्सिलरी बड होती, जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो सिंपल लीफ है इसमें सिंपल लीफ में तो क्या होता, या तो मार्जिन कंटिन्यूअस होता, या अगर मार्जिन इंसाइज्ड बनाना है ना तो इंसिजन्स कैसे होते देखना, ऐसे हो सकता है थोड़े डीप हो, पर कोई भी इंसिजन मिडरिप को टच कर रहा है क्या? ये जो इंसिजन्स बना रही हूँ मैं, मिडरिप तक तो नहीं पहुंच रहा ना, तो ये सिंपल लीफ रही। लेकिन अगर लीफ बनते वक्त क्या हुआ, जो इंसिजन है वो इंसिजन मिडरिप को टच कर जाए, जैसे ये इंसिजन है यहाँ तक आ जाए, फिर ये लीफ में नेक्स्ट इंसिजन होता वो यहाँ तक आ जाए, फिर ये यहाँ तक आ जाए, तो क्या होता, इन इंसिजन्स की वजह से लीफ के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते। एक ही लीफ थी ये पूरी, समझ रहे हो ना तुम, एक ही लीफ थी ये पूरी, लेकिन इस लीफ में क्या हुआ, जो इंसिजन्स थे ना ऐसे, ये वाले इंसिजन्स, ये डीप होते गए, अंदर तक जाते गए, और ये टच कर गए किसको, मिडरिप को, और ये सब सारे पार्ट्स एक दूसरे से अलग अलग हो गए। तो इन सबको तो कहेंगे लीफलेट, और ये पूरी क्या कहलाएगी, कंपाउंड लीफ, ठीक है। और क्या इस कंपाउंड लीफ में अगर हम देखें तो ये पिटियोल है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये कभी मिडरिप था ना, ये अगर नॉर्मल लीफ होती तो मिडरिप होता, तो इस पार्ट को कहते हैं रैकिस। ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रैकिस। तो व्हाट इज रैकिस? रैकिस इज अ मॉडिफाइड मिडरिप, कह सकते हैं क्या ऐसा, रैकिस इज अ मॉडिफाइड मिडरिप। पूछते हैं नीट में ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो यहाँ एक्सिलरी बड मिलेगी क्या? नहीं। तो ये पहचान है लीफ, और इस ईच स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, लीफलेट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीफ एंड लीफलेट? लीफ हैज एक्सिलरी बड इन इट्स एक्सिल, बट लीफलेट हैज नो एक्सिलरी बड इन इट्स एक्सिल। लीफलेट के एक्सिल में नहीं है, हाँ ये जो पूरी कंपाउंड लीफ है उसके एक्सिल में बड है। समझ में आ गया? और अगर तो इसको तो कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, इसको क्या कहते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जैसे पिन्ना नहीं होते, ईयर पिन्ना, वैसे नहीं लग रही है ईयर पिन्ना की तरह, तो इसको कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और जैसे हमारी हथेली होती है ना, हथेली का ये हथेली है पाम, इस पर हमारी फिंगर्स लगी हुई हैं, तो वैसे ही अगर कंपाउंड लीफ देखना कैसे बनती, अगर कंपाउंड लीफ में क्या होता, ये एक्सिलरी बड, ये पिटियोल, और यहाँ पर पिटियोल पर ऐसे खूब सारे लीफलेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो दीज आर द लीफलेट्स, नॉट लीफ, है ना। तो टिप ऑफ पिटियोल पर अगर सारे लीफलेट लगे हुए हैं, जस्ट लाइक फिंगर्स ऑन पाम, तो इसको कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीव्स, पामेटली कंपाउंड लीफ। समझ में आ गया? तो लीफ तीन तरह की हो गई क्या, एक तो सिंपल लीफ जिसमें इंसिजन हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट कभी भी इंसिजन मिडरिप को टच नहीं करेंगे। दूसरी कंपाउंड लीफ जिसमें अगर इंसिजन मिडरिप को टच करके एक एक्सिस पर लीफलेट्स बना रहे हैं तो पिन्नेटली कंपाउंड, और अगर इंसिजन्स एक पॉइंट पर सारे लीफलेट्स बना रहे हैं तो पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। पॉइंट किसको इंडिकेट करता है, टिप ऑफ पिटियोल को। एक्सिस किसको इंडिकेट करती है, रैकिस किसको इंडिकेट करती है, मिडरिप को। देखो एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर, या तो एंटायर लैमिना है, और इंसाइज तो है बट द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिप, यानी कुछ ऐसा, ठीक है। नाउ आगे क्या लिखा है, व्हेन द इंसिजन्स ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरिप ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड में भी क्या होगा, आगे आएगा इसके बारे में, चलो। अगर इंसिजन्स टच कर रहे हैं तो वो कंपाउंड लीफ बनाएंगे ही बनाएंगे।
व्हाट इज द डिफरेंस, इस पॉइंट को हाईलाइट करना, व्हाट इज द डिफरेंस, अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्सेल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। यानी बात समझे इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि एक्सिलरी बड आपको सब में मिलेगी, सिंपल में भी मिलेगी, कंपाउंड में भी मिलेगी, बट कहाँ मिलेगी, लीफ के एक्सेल पर, इस पूरी लीफ के एक्सेल पर, ठीक है, बट नॉट फाउंड एट द बेस ऑफ लीफलेट, लीफलेट के एक्सेल पर कोई भी एक्सिलरी बड आपको नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लीफलेट ऐसा हो, ये लीफलेट ऐसा भी हो सकता है, ये लीफलेट ऐसा भी हो सकता है, इसमें छोटा सा ये एक जिससे वो फ्लटर कर सके। अब बस इसको पिटियोल एज सच नाम नहीं दे रहे हम, बट यस इसमें भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, डायरेक्टली अटैच हो सकता है हल्का सा स्टॉक हो इसके पास। तो आप कहोगे मैम हम कैसे पहचाने, तो वही बात, अगर यहाँ एक्सिलरी बड होती तो सिंपल लीफ, अगर नहीं है तो ये ये क्या है, लीफलेट है, ना कि लीफ है। क्लियर है ना, ध्यान रखना ये पॉइंट, इस पर नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार। नाउ कंपाउंड लीफ की अगर बात करें तो कंपाउंड लीफ दो तरह की हो सकती है। पिनेटली कंपाउंड में क्या होगा, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स किस पर अरेंज हैं, एक कॉमन एक्सिस पर, क्या कहते हैं इसको, रेकिस, किसको रिप्रेजेंट करती है, मिडरिब ऑफ द लीफ को। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है नीम, एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, ये देखो एनसीईआरटी में डायग्राम में लिखा हुआ है, ये नीम की लीफ है, ये सिल्क कॉटन, ये तुमने नहीं देखा होगा कॉमनली प्लांट, दिस इज सिल्क कॉटन, ठीक है। तो नीम आपको याद रखना है, सबने देखा है नीम पिनेटली कंपाउंड, एंड पामेटली में क्या लिखा है, द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट किसको बता रहा है, टिप ऑफ पिटियोल को, एग्जाम्पल क्या होगा, सिल्क कॉटन, ठीक है, समझ में आ गया टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होता है। देन तो फाइलोटैक्सी क्या होता है, देखो भाई व्हाट इज फाइलोटैक्सी, फाइलो वर्ड का मतलब होता है, फिलो भी बोल देते हैं इसको कई बार, फाइलो वर्ड का मतलब होता है लीफ, कहीं भी अगर ये वर्ड आए ना तो लीफ के रेफरेंस में कोई बात हो रही है, ठीक है, और टैक्सी मतलब टेक्सॉन, अरेंजमेंट, तो फाइलोटैक्सी का सिंपली मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अब लीव्स कहाँ अरेंज होंगी, बट ऑब्वियस स्टेम पर या उसकी किसी ब्रांच पे। तो व्हाट इज फाइलोटैक्सी, पहले तो यहाँ मीनिंग लिख लो, फाइलो मतलब लीफ, टैक्सी मतलब अरेंजमेंट, टेक्सॉन, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। अब ये तीन तरह का होता है, देखो कितना आसान सा डायग्राम है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपको ये नोट्स है ना, ये नोट्स होती है सबको पता है, तो अगर इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है कि एक नोड पर राइट में लीफ है, एक नोड पर लेफ्ट में लीफ है, फिर दोबारा वही राइट लेफ्ट वाली कहानी है, ठीक है, तो आप इसको कहोगे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्या कहोगे, ऑल्टरनेट, हर नोड पर एक लीफ है, अगर एक राइट है तो दूसरी लेफ्ट है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना रोज। अच्छा इस चैप्टर में ना बहुत सारी जगह चाइना रोज लिखा हुआ आएगा, अलग अलग जगह, तो हम लास्ट में ना चाइना रोज के जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स में चाइना रोज आया उसको एक अलग से बॉक्स में लिख लेंगे, ठीक है। तो चाइना रोज में ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गई, तुम देखना अगर तुम्हारे आसपास गुड़हल का पौधा हो, चाइना रोज बहुत कॉमनली मिल जाता है, हिबिस्कस, चाइना रोज का साइंटिफिक नेम भी लिख लेना बच्चों, चाइना रोज का साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस, जीनस है इसका, हिबिस्कस रोजिया, ठीक है। तो चाइना रोज हो गया। देन अमरूद में, गुआवा में कैसा होता है अरेंजमेंट, ऐसा एक नोड पे दो लीफ है आमने सामने, हर नोड पे दो लीफ है आमने सामने, राइट लेफ्ट वाला नहीं है, हर नोड पे दो लीफ लगी हुई है आमने सामने, ये रही, ठीक है, दिस इज इन गुआवा। तो इस तरह को कहते हैं ऑपोजिट, आमने सामने मतलब ऑपोजिट, क्लियर। तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो सकती है, ऑपोजिट हो सकती है, और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी है, देखो हर नोड पे बहुत सारी लीव्स हैं और सारी लीव्स एक दूसरे, मतलब ऐसे अगर आप 3D में देखो तो एक नोड पर ऐसा लगेगा एक चक्र है लीव्स का, लीव्स ने चारों तरफ से उस नोड को घेर रखा है। तो इफ मेनी लीव्स ऑन अ सिंगल नोड इन अ वर्ल्ड मैनर, वर्ल्ड यानी चक्र, तो आप इसको कहते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इसको कुछ बच्चे हॉल्ड बोलते हैं, बट इट इज एक्चुअली द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे फ्लावर में होता है ना कैलिक्स, कोरोला, उनको भी वर्ल बोलते हैं, वर्ल यानी चक्र, WHORL, वर्ल यानी चक्र, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया, ये भी मैंने बहुत कॉमनली देखा है प्लांट, इसमें ना व्हाइट कलर के सुंदर सुंदर से फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो दिस इज एल्स्टोनिया, मैं लाना भूल गई वरना ऑफिस के बाहर ही लगा हुआ है ये, तो हमने वहाँ पर ट्री जगह जगह लगे रहते हैं ये। तो इसमें कौन सा, एल्स्टोनिया में कौन सा होता है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी,
ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर नेक्स्ट सेशन में याद रहा तो दिखाऊंगी इसकी लीव्स लाके तुम्हें। क्लियर? तो चाइना रोज, गुआवा, एल्स्टोनिया, तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। चाइना रोज में ऑल्टरनेट, ये देखो, गुआवा में ऑपोजिट, एल्स्टोनिया में वर्ल्ड। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बट हमें सिर्फ एनसीईआरटी वाले याद करने हैं। ठीक है, तो देखें एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। डेफिनेशन क्या है? ऑल्टरनेट में क्या होगा? अ सिंगल लीफ एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। चाइना रोज तो है ही, मस्टर्ड भी दे रखा है इसमें, और सनफ्लावर। तीन एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं ये तीनों एग्जाम्पल। कोई ट्रिक बना लेना अच्छे से जिससे याद रहे। देन ऑपोजिट में क्या हो रहा है? पेयर ऑफ लीव्स है एट ईच नोड, ओके, ऑपोजिट टू ईच अदर। सिंपल, इसमें दो एग्जाम्पल याद रखना। गुआवा तो हमने देखा ही था, आंकड़े में भी ऐसा ही होता है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। इसलिए ऐसी ट्रिक्स नहीं चलेंगी यहाँ पे, क्योंकि सी से तो चाइना रोज भी होता है और सी से कैलोट्रोपिस भी होता है। ठीक है, तो जिसको ट्रिक्स नहीं याद रहती वो बार बार इन एग्जाम्पल्स को पढ़ना, और जिसको ट्रिक्स याद रहती है वो इनके शॉर्ट नेमोनिक्स बना लेना। क्लियर? तो कैलोट्रोपिस और गुआवा हो गया। एंड लास्ट, इफ मोर देन 2 लीव्स at a single node and they form a whorl, then it is called whorled phyllotaxy. The example is Elstonia. एक और एग्जाम्पल होता है इसमें, नीरियम, कनेर का प्लांट होता है, उसमें भी ऐसी वर्ल्ड फाइलोटैक्सी मिलती है। नीरियम, एल्स्टोनिया एंड नीरियम। ठीक है, क्लियर? तो विद एग्जाम्पल, विद डेफिनेशन आपको सारी फाइलोटैक्सी पता होनी चाहिए। नाउ लास्ट में आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पे। लीव्स कौन कौन से मॉडिफिकेशन शो करती हैं? बहुत ही सिंपल से 5 मॉडिफिकेशंस हैं। एक है टेंड्रिल, दूसरा है स्पाइन, थर्ड है फ्लैशी लीव्स, फोर्थ है, ये रहा, इसका नाम नहीं दिया एनसीईआरटी में, दिस इज कॉल्ड फिलोड, और फिफ्थ है इंसेक्टिवोरस लीव्स। ठीक है, टेंड्रिल हमने कहीं और भी पढ़ा था क्या? लास्ट सेशन में स्टेम टेंड्रिल पढ़ा था हमने, कि जो गॉड्स होते हैं लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन या ग्रेप वाइन्स होती हैं, उनकी बेल में क्लाइंबर्स होते हैं ना वो प्लांट, तो उनमें टेंड्रिल होते हैं। तो लीव, वो तो टेंड्रिल किससे बना था? स्टेम की एक्सिलरी बड से बना था। लेकिन यहाँ पर टेंड्रिल को कहते हैं बच्चों लीफ टेंड्रिल। ये देखो, अगर मान लो किसी में जो टेंड्रिल आपको दिख रहे हैं वो लीफ के किसी पार्ट से अराइज हुए हैं, जैसे कई में ना ये जो एपेक्स होता है वो लीफ टेंड्रिल बना देता है, या किसी में कोई जो स्टिप्यूल होना चाहिए था वो स्टिप्यूल टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। लीफ के किसी पार्ट से अगर टेंड्रिल बना है तो वो कहलाएगा लीफ टेंड्रिल। क्या कहलाएगा? लीफ टेंड्रिल। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पी, बहुत क्वेश्चन आता है। मटर में लीफ टेंड्रिल्स होते हैं। ठीक है, मटर में क्या होते हैं? पी में लीफ टेंड्रिल्स होते हैं, मतलब फैबेसी फैमिली में कॉमनली लीफ टेंड्रिल होता है। जबकि स्टेम टेंड्रिल कहाँ होता है? बेल जो होती हैं गॉड्स की, वाइन्स, ग्रेप वाइन्स वगैरह, वहाँ पर। ठीक है, देन लीफ टेंड्रिल समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज स्पाइन? ये बताया था थॉर्न्स के साथ, कि अगर स्टेम कि एक्सिलरी बड से थॉर्न बन रहा है, कांटा बन रहा है, तो वो थॉर्न है। लेकिन अगर लीफ के किसी पार्ट से कांटा बन रहा है, लीफ के पार्ट से मतलब याद करो फाइलोक्लेड, हमने पढ़ा था कि जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं एरिड रीजन्स में ग्रो करते हैं, यूफोरबिया, कैक्टस, ओपनशिया, उनमें स्टेम तो पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक हो जाता है, फाइलोक्लेड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। तो ये जो आपको दिख रही है ये लीफ नहीं है बच्चों, ये तो फाइलोक्लेड है, ये तो फाइलोक्लेड है विच इज अ मॉडिफाइड स्टेम। लिख लेना यहाँ पर, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, पढ़ा था हमने मॉडिफाइड स्टेम जो फोटोसिंथेटिक हो गया है। और ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए लीव्स किस में बदल गई हैं? छोटे छोटे कांटों में बदल गई हैं, इनको कहते हैं स्पाइंस। ये क्यों हुआ? टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ये उन प्लांट्स में देखने को मिलता है जो ज़ेरोफाइट्स हैं, जो डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं, तो वाटर लॉस को रोकने का तरीका है। और पत्तियां कांटों में बदल गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो स्टेम कैसा हो गया है? फोटोसिंथेटिक। ठीक है, एग्जाम्पल है कैक्टस। कैक्टस का ही एक टाइप है ओपनशिया, या हमने पढ़ा था यूफोरबिया, इन सब में मिलेगा। दे ऑल आर सक्यूलेंट प्लांट्स, सक्यूलेंट प्लांट्स, एरिड प्लांट्स जो एरिड रीजन्स में ग्रो करते हैं, ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, क्लियर? देन फ्लैशी लीव्स, अनियन में भी बताया था। देखो अनियन में ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये तो होता है बल्ब, जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और इसके चारों तरफ जो तुम लेयर बाय लेयर हटाते हो, खाते हो एक तरह से, है ना, तो जो ये जो खाते हो तुम, बल्ब भी खाते हो और फ्लैशी लीव्स भी खाते हो। और सबसे बाहर जो छिलका होता है वो होती है स्केली लीव्स, उनमें कुछ फूड ही स्टोर नहीं हुआ तो वो स्केली है, तुम उनको छिलका हटा के फेंक देते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, क्या लिखा है। Leaves are often modified to perform functions other than photosynthesis. They are converted into tendrils
फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीज, और स्पाइन्स फॉर डिफेंस एज इन कैक्टी। यहाँ पे डिफेंस के साथ लिखा होना चाहिए था, डिफेंस एंड प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। मेनली यहाँ पर लीफ क्यों स्पाइन में बदली? ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। अब वो बात अलग है, कांटा बन गई है तो डिफेंस तो करेंगी, प्रोटेक्ट तो करेंगी। कैक्टा यानी वही कैक्टस, ठीक है। फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन, ना सिर्फ अनियन में, गार्लिक में भी तो आप फ्लैशी लीव्स ही खा रहे हो, स्टोर फूड कर रही हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज फिलोड, ये तुम्हें समझना है। देखो पहले मैं समझा देती हूँ, फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है। ये फिलोड है। फिलोड क्या होता है? अगर हम ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, बेर सबको पता है, बेर राजस्थान में तो बहुत होता है ना, अकेशिया, बेर के प्लांट को अकेशिया कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एक प्लांट है जिसमें कि अगर आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा मैम ये लीफ है, बट ऑब्वियस ये पता नहीं लीफ के ऊपर लीफ क्या ग्रो कर गई। तो इनमें बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म होता है क्या, कि ये एक्चुअली लीफ नहीं था, ये पहले ना पिटियोल था, और इस पिटियोल के ऊपर जैसे नॉर्मली लीफ आनी चाहिए वैसे लीफ लगी हुई थी, जो भी सिंपल लीफ, कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो हुआ क्या, इस प्लांट में या इस तरह की और जो भी स्पीशीज़ हैं उनमें लीव्स बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कुछ समय के लिए जिंदा रहती हैं, उसके बाद झड़ जाती हैं। तो अब सोचो अगर लीव्स झड़ गई तो फिर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? उसके बदले में नई लीव्स भी नहीं आ रही। तो इन प्लांट्स में कुछ समय के बाद लीव्स तो क्या होती हैं, शेड ऑफ हो जाती हैं। ये देखो यहाँ पर जो लीव्स थी सब शेड ऑफ हो गई, और जो पिटियोल था ना ये वहीं रह जाता है, लीव्स ऊपर ऊपर से शेड ऑफ होती हैं। तो दिस पिटियोल will modified into a leaf like structure. This is a modified petiole. पिटियोल यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है फॉर डूइंग द फोटोसिंथेसिस। ऐसे पिटियोल को कहते हैं फिलोड। फिलोड यानी लीफ लाइक, ठीक है। पिटियोल किसकी तरह बन गया? लीफ की तरह बन गया। तो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इन सम प्लांट्स लाइक, ये हम हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In some plants like in Australian acacia, the leaves are small and short-lived. The petiole in these plants expand, become green and synthesize food. ऐसे petiole को हम क्या कहते हैं? This is called phyllodes. लीव्स स्मॉल भी हैं साइज में, शॉर्ट लिव्ड भी हैं, तो वो टूट के गिर जाती हैं और उसकी जगह पिटियोल एक्सपांड कर लेता है, ग्रीन हो जाता है, लीफ की तरह फोटोसिंथेसिस करने लगता है, एंड इसी को आप कहते हो फिलोड, ठीक है। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बताए थे, फोटोग्राफ्स बताए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एंड में, है ना। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे कि पिचर प्लांट देखा था हमने, वीनस फ्लाई ट्रैप, और भी दिखाए थे मैंने तुमको, यूट्रिक्युलेरिया, डायोनिया, सनड्यू प्लांट्स, है ना। इन सब में लीव्स कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिनसे वो इंसेक्ट्स को पकड़ सकें, क्योंकि ये जनरली वो प्लांट होते हैं जो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की थोड़ी डेफिशिएंसी है, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो भी है नाइट्रोजन वगैरह वो इंसेक्ट से लेते हैं। बट ये मत समझना कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक हैं। कई बच्चे सोचते हैं यार इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को पकड़ के खाते हैं, तो इसका मतलब वो फूड सिंथेसिस नहीं करते होंगे। मैंने बताया था कि ये प्लांट्स ग्रीन हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, सिर्फ जो इनकी मिनरल रिक्वायरमेंट है जो नॉर्मली सॉइल से पूरी होती है वो सॉइल में डेफिशिएंट होने की वजह से कहाँ से लेते हैं? ये इंसेक्ट्स को पकड़कर उनसे लेते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस लीव्स। ये हो गए आपके लीव्स के मॉडिफिकेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीफ। तो हमने वेजिटेटिव ऑर्गन्स कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों, रूट, स्टेम और लीफ। नेक्स्ट सेशन में हम प्लांट का जो सेक्सुअल ऑर्गन है, एंजियोस्पर्म्स का जो सेक्सुअल ऑर्गन है फ्लावर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर से पहले एक छोटा सा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस, देन विल मूव टू द फ्लावर। ओके, जो पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज करते रहना, मॉर्फोलॉजी में शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, तभी आप मॉर्फोलॉजी को अच्छे से याद कर पाओगे और जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सही कर पाओगे नीट में। ओके, गुड बाय।